हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई सेक्युरिटी चैनल विकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे रखनी थी वो ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो मार्केट ओपन होता है, उसके बाद अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो एक स्ट्रांग बुल बार था। डिसअपॉइंटमेंट है क्या हम यहाँ से देखिए, जब भी बहुत स्ट्रांग गैप अप ओपन होता है हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 50% चांस है कि मार्केट इधर ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है या फिर मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। आज मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज था, बाद में बियर ब्रेकआउट होता है। स्ट्रॉन्ग बुल बार है। मैं इसे कैसे देख रहा हूँ, तो मैं इसे एक गैप की तरह देख रहा हूँ। मैं ऐसे मान रहा हूँ कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है। अब डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ सेल ऑफ आए, कुछ डाउनवर्ड मोमेंटम दिखे, वो हो सकता है। पर ये सब दो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। अगर आप इसे अगर प्रॉपर्टी रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं कर रहे हो तो फिर आप इसे प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप ऐसे कुछ ट्रेड्स लेते हो जो कि लो प्रोबेबिलिटी बेट है, तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए जा रहे हो। पर आपके इसमें बहुत स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत बार ज़्यादा होते हैं, इसलिए आई यूजुअली अवॉइड सच ट्रेड्स। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है। अब फिलहाल देखिए 50% पे यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं, पर हमें रिसेंट प्राइजेक्शन भी देखना है। अगर ये मैं प्राइजेक्शन देखता हूँ तो यहाँ पे मार्केट मूव डाउन एंड अप, देन डाउन देन अप। क्या मैं अब यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकता हूँ? क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ, अब अगर मार्केट यहाँ से कुछ मोमेंटम देता है तो ये हाई फिर से टेस्ट कर सकता है? जैसा मैंने बताया वो हो सकता है, पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में भी है। ट्रेडिंग रेंज में है, इसके लिए कितने लेग चाहिए हमें? एटलीस्ट फर्स्ट लेग पुल बैक एंड एक लेग डाउन, एक लेग अप, उसके बाद फिर और एक लेग डाउन। तो ऑलमोस्ट हमें मिनिमम ऐसा मान लीजिए कि डाउन अप देन अप, एटलीस्ट 2-3 लेग्स हमें चाहिए, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। जिसे आई मीन दिस पैटर्न शुड बी मोर देन 20 बार्स, तब हम मान सकते हैं कि हाँ मार्केट अब ट्रेडिंग रेंज में है। इसलिए फिर यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, फिर मार्केट ब्रेक करता है। अगर हम ये पैटर्न देखते तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे इजीली मार्केट और मल्टीपल लेग्स आ सकते हैं। यहाँ पे भले इतना पता चल रहा है कि एट द सेम लो है, यहाँ से मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, यहाँ से हम कुछ एटलीस्ट बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर हम रिसेंट लोअर हाई देखते हैं तो ये है। अगर ये पैटर्न यही कहीं बनता और मार्केट नेक्स्ट इसका हाई निकलता तब मैं सोचता एटलीस्ट ये, क्योंकि इमीडिएटली फिर ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाता है। हम देख सकते हैं हर बार यहाँ पे नीचे वीक है, साइडवेज है, तो काफ़ी सारे फिर प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए यहाँ पे ना तो कोई सेल बन रहा है, ना तो यहाँ पे कोई बाय बन रहा है। यहाँ पे कोई सेल नहीं है। उसके बाद मार्केट ब्रेक करता है, एक स्मॉल पुल बैक है, उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, फिर साइडवेज जाता है। क्या जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? यूजुअली ऐसे पैटर्न चाहिए जब हम बाई करने के लिए सोचें। पर अगर हम ये पैटर्न आई मीन पुल बैक्स वीक चाहिए, बार स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड बार चाहिए। अगर मार्केट स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में है तो इट कैन गो ऑन फॉर मैनी आई मीन इट मे क्रिएट मैनी गैप्स। तो बस एक जैसा जैसा हमने यहाँ पे देखा था सेम पैटर्न यहाँ पे है। यहाँ पे अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, गैप्स क्लोज हो रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो इमीडिएटली ब्रेकआउट नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। ऐसे अगर बार्स बनते हैं तो यहाँ पे एक बार दो बार, अगर यहाँ पे और एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता और नेक्स्ट बार इसका हाई निकलता, यही बार अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार होता, नेक्स्ट बार इसका हाई निकलता, तो क्या मैं बाय करने के लिए सोचता? तो मैं सोचता तब यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉन्जिक्यूटिव 4 बुल बार्स का पैटर्न होता, तो मैं ये स्टॉप लॉस यूज़ करता, क्योंकि मिनिमम फिर और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। जितना आप हर बार पे स्टॉप लॉस लेते हो उतना ही स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हो रहे हैं कि यहाँ पे कोई सेल बन रहा है नहीं। जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है क्या तब कोई सेल बन रहा है नहीं, क्योंकि ये हम पैटर्न देखें तो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है, पर स्ट्रॉन्ग बार्स क्लोज नहीं हो रहा है। अब क्या हम ये मान सकते हैं कि इस ट्रेडिंग रेंज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है, अब मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ सकता है, यहाँ पे हमें कुछ मोमेंटम दिखा सकता है? अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो इससे ये तो पता चल रहा है कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। इसे ट्रेड करने का तरीका क्या हो सकता है? तो इसे ट्रेड करने का तरीका ये है कि
ये अगर पैटर्न देखते तो यहाँ से ये हो सकता है मार्केट यहाँ से बुल बार बनाए, ये ट्रेडिंग रेंज बने, उसके बाद फिर डिसाइड हो वेदर मार्केट इज़ गोइंग अप और डाउन। क्या ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट है? ये हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है, ये फर्स्ट लेग पुल बैक सेकेंड लेग की तरह है। अगर मार्केट इसका लो निकालता है मान लीजिए, तो फिर ये हो सकता है कि ये लो फिर से टेस्ट करें। पर जैसा मैंने बताया, इसे अगर ट्रेड करना है तो इसे ट्रेड करने का एक ही तरीका हो सकता है कि एटलीस्ट ये जो भी ट्रेडिंग रेंज है इसको आप ऊपर प्रोजेक्ट कर लो, क्योंकि यहाँ से हम ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर ले, लोअर हाइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर मार्केट यहाँ से इमीडिएटली कुछ मोमेंटम दिखा रहा है तो आई मीन वो भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो रहा है, उतना अगर बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है तो आप इसे सेल मत करो। पर यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो मेक श्योर आपको इसके लिए रेडी रहना है कि यू मे नीड टू होल्ड योर ट्रेड फॉर एटलीस्ट मे बी हाफ एन आवर। अदरवाइज़ ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट तो नहीं है। बस हमें पता है कि यहाँ से मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेकआउट पॉइंट था, मार्केट फिर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है ये पैटर्न में। तो सबसे बेस्ट बिट कहाँ पे है? तो यहाँ पे, और अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं ले पाया, आई वॉज नॉट वॉचिंग मार्केट एट दैट टाइम। तो सबसे बेस्ट बेट हमारे लिए यही है कि आपको यहाँ पे सेल करना है। उसके बाद फिर हमें ये देखना है, और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक लेग आता है, दैट लेग कैन बी दिस लेग। ऐसे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न्स बने, इसीलिए अगर आप यहाँ पे भी सेल करते हो, स्टॉप लॉस बेस्ट बेट हमारे लिए यही है, इसी के ऊपर 240 और यहाँ पे 316। तो मेक श्योर आप उसी के हिसाब से, यूजुअली मैं स्प्रेड बनाता हूँ, तो स्प्रेड बनाने से आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। आई मीन आपको, अगर आप बायर हो तो, अगर आप बाइंग करते हो, नेकेड बाइंग करते हो, तो जो बहुत प्रेशर क्रिएट करता है, आप पीसफुली ट्रेड नहीं कर पाते हो। तो बेस्ट बेटा यही है कि स्प्रेड बनाओ, और स्प्रेड के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। आप ऐसा मान लीजिए कि अगर आप सिर्फ नेकेड बाइंग करोगे तो ये हो सकता है कि यहाँ पे बियर बार दिखे, पर वहाँ पे अगर आप पुट भी बाई करते तो हो सकता है वहाँ पे बुल बार बने। तो वो मोमेंटम प्रेडिक्टेबल नहीं है, और ऑप्शन के 90% जो प्रॉब्लम्स है बाइंग के, वो आपके सॉल्व हो जाते हैं स्प्रेड बनाने के बाद। तो पीस ऑफ द माइंड चाहिए, और आपको अगर ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना है तो वो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे आप सेल करते हैं, मेक श्योर स्टॉप लॉस आप बड़ा यूज़ करते हैं, फिर आई की पोजीशन देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है। यहाँ पे देखना है कि मार्केट रैली करता है, रिकॉर्ड पॉइंट ऑलमोस्ट आप यहाँ पे डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? अब तो काफ़ी ऐसा लगता है मार्केट जैसे BA10 में है, रिकॉर्ड पॉइंट है, यहाँ पे डिसेंट सेल सिग्नल बार है, क्या अब सेल हो सकता है? अब देखिए, मार्केट काफ़ी समय से, आई मीन ये अगर हम मानते हैं तो एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ये जो भी मेजर मूव है, मार्केट ऑलमोस्ट मेजर मूव टारगेट के पास है। यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर ये प्राइजेशन क्या इंडिकेट कर रहा है? यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है और कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं। यहाँ पे अगर हम कहीं पे भी सेल करें, मेक श्योर आपके लिए ये स्टॉप लॉस है। तो इस स्टॉप लॉस पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, उसके हिसाब से फिर आप आई मीन अपना स्प्रेड का जो भी, मान लीजिए अगर स्प्रेड में 200 पॉइंट्स का ऑप्शन है निफ्टी में, तो मेक श्योर आप 100 पॉइंट्स का ले लो। आपको यहाँ पे सेल करना है, रीजनेबल स्टॉप लॉस ये है, हमें ये देखना है कि एटलीस्ट और एक लेग आने के चांसेस हैं। इनकेस अगर नहीं भी आता है तो मेक श्योर आप स्टॉप लॉस ले रहे हो। तो मैंने ये सेल लिया था, पुल बैक डीप था, तो ये ऑलमोस्ट मैंने ब्रेक इवन पे फिर बाद में एग्जिट किया, तो वो एक ऑप्शन है आपके पास। और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने के चांसेस, इससे एडवांटेज ये होता है कि अगर आपने सेल भी किया और रिवर्सल भी आता है तब भी आपको एक मौका मिल जाता है ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए। उसके बाद ये कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, तो फिर आपको यहाँ से फिर अब ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ से अभी इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि मोमेंटम ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। और अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक का भी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो ऑलमोस्ट लोअर यहाँ पे पैटर्न है, उसके बाद एक इनसाइड बार बनता है, एक सेल ऑफ देता है। जैसा मैंने बताया, रिस्क रिवार्ड 1:2 करके ही मैनेज करना है तो आप करो, अदरवाइज ऐसे ट्रेड्स मत लो। ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट्स नहीं है, ना ही ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट है। या फिर मार्केट नीचे आता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, क्या मल्टीपल गैप्स बन रहे हैं,
क्या यहाँ सच में ब्रेकआउट हो चुका है, कोई क्लियरिटी नहीं है। अगर वैसा नहीं है तो अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो इट शुड नॉट ब्रेक दिस, जबकि इसके नीचे ब्रेक होता है उसके बाद फिर मार्केट ब्रेक कर रहा है, क्या अब यहाँ पे कोई सेल हो सकता है? तो अभी फ़िलहाल कॉन्जिक्यूटिव बियर पार्ट्स मिसिंग है, तो यहाँ पे कोई मेरा सेल नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं? ये पुल बैक अब वीक, देखिए प्रॉब्लम ये है कि क्या यहाँ पे कोई दो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स है तो नहीं है। तो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है तो एंड कंटिन्यू, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स है पर रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मार्केट इसका लो निकल रहा है। तो जब मार्केट इसका लो निकल रहा है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। इसलिए हमें ये पुल बैक मैटर करता है। ये भी हो सकता है यहाँ पे और एक लेगा है, इसलिए हमें स्टॉप लॉस बड़ा भी यूज़ करना है। अगर हम निफ्टी बैंक देखते तो निफ्टी बैंक में ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बुल था, उसके बाद फिर ये पुल बैक वीक है, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और इसे भी ट्रेड करने का तरीका सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। स्टॉप लॉस हमें बड़ा ही यूज़ करना है, हो सकता है और एक लेग आए, मल्टीपल लेग्स आए, और इसके बाद हमें फिर आई मीन देखिए जैसा मैंने बताया इमीडिएटली एक्सपेक्ट करना लो प्रोबेबिलिटी बेट है, तो हमें वो झंझट में नहीं पड़ना है। अगर आप सेल करते तो लास्ट ऑफ लॉस यूज़ करना है, एटलीस्ट यू विल हैव पीस ऑफ द माइंड। तो यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे वेट करना है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं और फिर रिमेनिंग